1 जनवरी 2026 के बाद ही 8 पे कमीशन की चर्चाएं बहुत तेज हो गई है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सैलरी डबल या ट्रिपल हो सकती है, तो चर्चा होना तो बनता ही है। और अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि एक्चुअल में 8 पे कमीशन लग जाएगा तो सैलरी कितनी बढ़ेगी। क्या जो बेसिक सैलरी है वो सीधा डबल हो जाएगी, और एक्चुअल में सैलरी डिसाइड कैसे होती है, ये सबसे ज्यादा माइंड में घूमता रहता है। मतलब जब इंक्रीमेंट लगेगा वो डिसाइड होगा कैसे। तो नमस्कार, मैं हूं अश्वनी राजपूत और आप देख रहे हैं उत्तराखंड ब्रॉडकास्ट। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कैसे और कितनी सैलरी 8 पे कमीशन लगने के बाद बढ़ेगी। इससे पहले भी मैं एक वीडियो एरियर को लेकर भी बना चुका हूं कि कितना एरियर 8 पे कमीशन लागू होने पर आपको मिल सकता है। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो चेक कर लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार जरूर देखिएगा जाके। अब वापस टॉपिक पर आते हैं कि 8 पे कमीशन में एम्प्लॉय की सैलरी कैसे और कितनी बढ़ सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि 8 पे कमीशन होता क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग हर 10 साल में एक नया पे कमीशन बनाती है, जिसका काम होता है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को रिवाइज करना। तो अब सेवंथ पे कमीशन 2016 में लागू हुआ था, जो 31 दिसंबर को खत्म हो चुका है। उसके बाद 10 साल जो पूरे हो चुके थे। अब 8 पे कमीशन पर काम चल रहा है, जिसे जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली जो समिति है वो देख रही है। अब ये जो वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, उसके बाद केंद्र सरकार उस पर समीक्षा कर जो लास्ट जो है मंजूरी दे देगी। पूरी प्रक्रिया 2027 के दूसरे छमाही तक पूरी होने की जो अभी तक जो लग रहा है कि संभावना है। और सरकार त्योहारों के मौसम में संशोधित वेतन और पेंशन का ऐलान भी कर सकती है। अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, फिटमेंट फैक्टर। ये फिटमेंट फैक्टर ही है जो बताएगा कि सैलरी डबल होगी या ट्रिपल होगी। और जस्टिस जो रंजना प्रकाश देसाई वाली जो समिति है वो यही बनाकर सरकार को देगी कि फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर जो है वो एक मल्टीप्लायर होता है, जिससे आपकी जो अभी जो बेसिक सैलरी चल रही है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए फॉर्मूले से समझते हैं कि कैसे आपकी न्यू बेसिक पे निकलेगी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर। तो न्यू बेसिक पे इज इक्वल टू पुरानी बेसिक पे और इंटू कर देंगे उसे फिटमेंट फैक्टर से। थोड़ा पिछले एग्जाम्पल देखते हैं। सेवंथ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर हुआ था 2.57। तो इसका जो मतलब निकल कर आया, अगर आप देखें तो अगर किसी की पुरानी बेसिक सैलरी 7,000 थी तो नई बेसिक सैलरी फॉर्मूले के हिसाब से जो हुई लगभग 18,000। इसी लॉजिक पर अब 8 पे कमीशन का भी जो कैलकुलेशन होगा अब वो होगा इसी फॉर्मूले के आधार पर। याद रखिए ये सिर्फ बेसिक सैलरी है, ग्रोस सैलरी ये नहीं है। अब यहां एक सवाल है कि फिटमेंट फैक्टर क्या है और कैसे डिसाइड होता है। सरकार फिटमेंट फैक्टर मन से तो डिसाइड नहीं करती होगी ना, कि कुछ भी मन हुआ या अंदाजा लगा दिया और फिटमेंट फैक्टर डिसाइड कर दिया, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे पूरा का पूरा फॉर्मूला और डेटा होता है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे फिटमेंट फैक्टर जो है डिसाइड करती है सरकार। सबसे पहले तो महंगाई देखती है, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है पे कमीशन जो देखती है। पिछले 10 साल में खाने पीने का खर्च कितना हुआ, मकान बिजली पानी उसका खर्च कितना बढ़ा है, बच्चों की पढ़ाई क्या चल रही है, मतलब उसमें कितना खर्च एक्स्ट्रा हो रहा है, इलाज के खर्चे कितने बड़े हैं। इसी को कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कहते हैं। जितनी ज़्यादा क्या होगा महंगाई होगी उतना ज़्यादा ही फिटमेंट फैक्टर भी आएगा। डीए को जोड़कर भी देखा जाता है कि पे कमीशन देखता है कि यार अभी डीए कितना है और आगे जाके डीए कितना होगा। 7वें वेतन आयोग में भी डीए को जोड़कर ही जो फिटमेंट फैक्टर आया था वो 2.57 तय किया गया था। यानी फिटमेंट फैक्टर इज इक्वल टू ओल्ड बेसिक सैलरी प्लस इन्फ्लेशन प्लस डीए। तो अब मिनिमम सैलरी का हिसाब जो होता है वो भी सरकार देखती है कि आज के समय में एक कर्मचारी की मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए जिससे वो परिवार चला सके। उसके लिए सरकार क्या कुछ देखती है, खाने का खर्च, कपड़े, घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, सबका कैलकुलेशन किया जाता है। उसके बाद जो है सरकार अपनी आर्थिक स्थिति भी देखती है कि ये भी एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है जो सरकार को देखना पड़ता है फिटमेंट फैक्टर के लिए, कि ये देखेगी सरकार कि यार इतना पैसा देने से पहले बजट पर कितना बर्डन आने वाला है, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो ये अफोर्ड भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा इतना बजट। तो कई बार क्या होता है कि पे कमीशन जो है ज्यादा फिटमेंट फैक्टर रिकमेंड करती है सरकार को, लेकिन सरकार उसके क्या करती है कि कम कर देती है। अब यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि 8 पे कमीशन में क्या क्या चीजें जरूरी हो जाती हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर। अब 8 पे कमीशन को लेकर एक्सपर्ट भी अलग अलग फिटमेंट फैक्टर अब प्रिडिक्ट करने लग गए हैं। कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि
1.83 से 2.46 तक होगा, कुछ का मानना है 2.0 से लेके 2.5 तक होगा, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि 2.57 या उससे ज्यादा की पॉसिबिलिटी है फिटमेंट फैक्टर को लेकर। मतलब सीधी बात तो ये है कि सैलरी बढ़ना तो तय है, बस सवाल ये है कि कितनी ज्यादा बढ़ेगी। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अभी लेवल 1 एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 है। अगर फिटमेंट फैक्टर जो सरकार है वो 2.15 मान ले, तो पुरानी बेसिक सैलरी हो गई 18,000 और उसकी गुना कर देंगे 2.15 से जो फिटमेंट फैक्टर है, तो 38,700 हो गया। मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी में लगभग 20,700 का जंप आया। अब लेवल जो 10 ऑफिसर है उसके एग्जांपल से समझते हैं। करंट बेसिक सैलरी 56,100, फिटमेंट फैक्टर 2.15 के हिसाब से इन दोनों की गुना कर देंगे तो 1,20,615। इंक्रीज पता है कितना है? 64,500 के आसपास सिर्फ बेसिक में है ये इंक्रीज। अगर किसी टॉप लेवल ऑफिसर की बेसिक सैलरी है वो देखते हैं, 2.5 लाख उसकी सैलरी है और फिटमेंट फैक्टर वही 2.15, तो इन दोनों की जब हम गुना करेंगे तो 5,37,500, मतलब सीधा सीधा 2,80,000 जो है उसका जो इंक्रीज आएगा, उसका जंप मिलेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो बात समझिए, फिटमेंट फैक्टर से सिर्फ बेसिक पे बढ़ता है, उसके बाद इसमें ऐड होंगे डीए ऐड हो जाएगा, और उसके बाद हाउस रेंट जो अलाउंस होता है वो ऐड हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी ऐड हो जाएगा, और बाकी जो है बाकी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, अलाउंस रहते हैं, बाकी सारी जो कर्मचारी को मिलते हैं वो भी इसके बाद ऐड हो जाएगी। उसके बाद बनेगी ग्रोस सैलरी। फॉर्मूले से समझते हैं, ग्रोस सैलरी इज इक्वल टू न्यू बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस जो भी अदर अलाउंस है, वो सब जोड़ के बनता है जो ग्रोस सैलरी है वो बनती है। इसलिए जब भी बेसिक बढ़ता है, मतलब बेसिक सैलरी जब भी बढ़ती है तो अलाउंसेस खुद ही ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो सीधी बात और साफ बात यह है कि 8 पे कमीशन में सैलरी बढ़ेगी, सैलरी का बेस होगा फिटमेंट फैक्टर, और जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उतनी ज्यादा बेसिक सैलरी बढ़ेगी, और बेसिक सैलरी बढ़ने से ग्रोस सैलरी भी काफी बढ़ जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, ये जितना भी कुछ मैंने कैलकुलेशन करके बताया ये केवल और केवल एक आंकड़ा है। फाइनल जो अनाउंसमेंट है वो तो गवर्नमेंट ही करेगी कि फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। उसके बाद फॉर्मूलाज यही लगेंगे। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये आपको 8 पे कमीशन से उम्मीद है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।